तो अतीक अहमद की अवैध जमीन पर बना गरीबों का सपनों का आशियाना, सीएम योगी ने दी चाबी। मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से प्रदान की और अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी वितरण का अनुरोध। हमें बहुत खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है भाजपा विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत खुशी है। मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं और हम 2 बहन 1 भाई हैं और हम लोग 4 ही लोग हैं, मम्मी नहीं। मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। माँ 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है और सबसे बड़ी बात थी मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी क्या है किसी सूरत से। माँ बाप होने का ये कारण है मेरा कि सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी का ये सपना था, मेरी माँ का ये सपना था और आज खुशी भी है और मम्मी नहीं है मेरी, दुख भी है इसका। मतलब मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते को सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद करूँगी। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना खुद का मकान बनेगा और आज के युग में तो आप खुद ही जानते महंगाई कितनी है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जीते जी हमारा मकान खुद का होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी छत पे हैं अब हम। अब कोई कहेगा नहीं यहाँ से हटिए, पानी की दिक्कत है, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। हाँ, पहले नेता लोग अच्छे नहीं थे, अब जब से मोदी और योगी आए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है काम नहीं हो रहा, मगर ये नहीं समझते कि घर को एक बंदा नहीं संभाल पाते, वो तो देश संभाल रहे हैं। ये तो सोचिए, पहले एक बंदा तो घर संभाल पाता नहीं, तो देश संभाल के दिखा रहे हैं, फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो। पहले हम किराए के मकान में रहते थे और अभी तक किराए के ही मकान में हैं। अब जब निकलेंगे, जब वहाँ छोड़ेंगे तो अब अपने ही घर में निकलेंगे। मेरी मकान मालकिन ने कहा था आप इस घर में आएंगे तो अपने ही घर में जाएंगी। हाँ, खुशी बहुत है। मुझे बहुत अच्छी लग रही, खुशी की बात है, खुशी हो रही है। और ये प्रधानमंत्री ने हम लोग को छत दिया रहने के लिए, हर एक चीज़ की हमारी लोग की मदद की, गरीबों के लिए राशन दिया, लॉकडाउन में पूरा खाने के पूरा व्यवस्था किए, रहने के लिए छत दी। आज हमारा आत्मा बहुत खुश है सर। किसी सरकार ने हम लोग को कुछ नहीं दिया, अगर ये योगी सरकार बने रहे, इनके बाल बच्चे भी बने रहे, हम लोग को रहने के लिए छत दे दी। सीएम योगी जी ने मंच से बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उस वक्त की सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि 2017 से पहले प्रदेश में गरीबों, व्यापारियों और सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया कब्जा कर लेता था, लेकिन अब माफियाओं के कब्जे से जमीन मुक्त कराकर गरीबों के आशियाने बनाए जा रहे हैं। और सीएम योगी जी ने यह भी कहा था कि जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कुख्यात माफियाओं के कब्जों से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आवास वितरण का पवित्र कार्य आज प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। और उन्होंने यह भी कहा था कि विधि विधान से पूजा अर्चना, आवास का लोकार्पण किया और इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर औपचारिक रूप से लाभार्थियों को चाबी सौंपी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि तीर्थों के राजा कहे जाने वाले प्रयागराज को भी विकास का राजा बना दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार से गरीबों के जीवन का दुख अपना बना लिया है और सुख उनके खाते में डाल दिया है। मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद को से जब्त की गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाए गए 72 फ्लैटों का आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया है।
रहने के लिए छत दी। आज हमारा आत्मा बहुत खुश है सर। किसी सरकार ने हम लोग को कुछ नहीं दिया। अगर ये योगी सरकार बने रहे, इनके बाल बच्चे भी